गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम मैथ में पढ़ेंगे क्लास 2। टॉपिक है कक्षा 3 में क्लास 2। ठीक, 2 कदम आगे कूदो। 2 कदम प्यारे बच्चों आगे कूदना है। 2 कदम आगे कूदो। 2 कदम आगे कूदो। ठीक, अब 104 है। 2 कदम आगे कूदेंगे 106। 2 प्लस करते जाएंगे 108, 110, 112, 114। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 2 कदम हम आगे कूदेंगे। ठीक है ना। अब आ गया 2 कदम पीछे कूदो। 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे कूदो। 2 कदम प्यारे बच्चों पीछे आना है 262, 260। 2 कदम 2 कम करते जाएंगे 258। ठीक है ना। 256, 254, 252। इस प्रकार से 2 कदम पीछे कूदो, है ना। 2 कदम कूदना है। ठीक है, अगला है 10 कदम आगे। 10 कदम आगे कूदो। 10 कदम आगे कूदना है प्यारे बच्चों। 110, 120। 10 कदम आगे 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 10 कदम आगे अर्थात 10 हमको प्लस करते जाना है। 10 हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, 10 कदम पीछे कूदो। 10 कदम 10 कदम पीछे कूदो। 10 कदम पीछे कूदो। 200, 190, 180। 10 कम करते चलना है प्यारे बच्चों। 200 से 10 कम किया 190, 190 में 10 कम किया 80, 170, 160, 150, 140, 130। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 10 कदम जो है हमें पीछे कूदना है। ठीक है ना। इस पैटर्न को अब देखिए 2 कदम आगे कूदो। 2 कदम अर्थात इसमें 2 प्लस करते हैं। 104 में 2 प्लस किया 106, 106 में 2 प्लस किया 108, 108 में 2 प्लस किया 110, 110 में 2 प्लस किया 112, 112 में 2 प्लस किया 114। ठीक, 2 कदम पीछे कूदो। अब 2 कदम इसमें कम करना है। 262 में 2 कम कर दिया 260 आएगा। 260 में 2 कम कर दिया 258,
258 में 2 कम कर दिया 256, 256 में 2 कम कर दिया 254, 254 में 2 कम कर दिया 252 आएगा। 10 कदम आगे कूदो, 110 के 110, 120, 120 के 130, 130 से 10 कदम आगे 140, 140 से 10 कदम आगे 150, 150 से 10 कदम आगे 160, 160 से 10 प्लस किया 170, 170 में 10 प्लस किया 180। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 10 कदम आगे था 10 प्लस करते जाएंगे। अब 10 कदम पीछे 10 कदम माइनस करना है। 200 से 10 कम किया 190, 190 में 10 कम किया 180, 180 में 10 कम किया 170, 170 में 10 कम किया 160, 160 में 10 कम किया 150, 150 में 10 कम किया 140, 140 में 10 कम किया 130। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 10 कम करते चलना है। ठीक, आगे चलेंगे। देखें इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ, इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ, इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। ठीक, इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। ठीक, 550 है, 560। अब इसमें 10-10 प्यारे बच्चों पैटर्न नंबर 10-10 प्लस करना है, 10-10 जोड़ते हुए चलेंगे। 550 में 560, 570, 580, 590 है ना, 600। इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। 550, 60, 70, 80, 90, 6, 610। इस प्रकार 10 हमको आगे पैटर्न को लेकर बढ़ाना है। अब आगे देखेंगे 910, 920। इसमें भी 10-10 प्लस करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, 10-10 प्लस करेंगे। 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980। ठीक, इसी तरह 209, 260, 2 कम करना है। ठीक, 2 कम कर देंगे। 209 में हम करें 207, 205 है ना। 209 में 2 कम कर दिया 207। ठीक, 205। ठीक, 209 में 2 कम कर दिया 207, 207 में 2 कम कर दिया 205, 205 में 200 कम कर दिया 2 कम कर दिया 203, 203 में 2 कम कर दिया 201। इस प्रकार से 2 कम करते हुए आगे की संख्या लिखेंगे। 401 है, 402, इसमें एक प्लस करना है। 403, 404, 405, 406। इस प्रकार से इसको आगे प्लस करना है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए इस पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाना है। पहले में 550, 560 अर्थात इसमें 10 प्लस करते हुए आगे बढ़े हैं। 560 फिर 10 किया 570, 570 में 10 जोड़ा 580,
580 में 10 जोड़ा 590, 590 में 10 जोड़ा 600, इस है 910, इसमें भी 10 प्लस किया, 910 में 10 जोड़ा 920, 910 20 में 10 जोड़ा 930, 930 में 10 जोड़ा 940, 940 में 10 जोड़ा 950, 950 में 10 जोड़ा 960, 960 में 10 जोड़ा 970, 970 में 10 जोड़ा 980, ठीक है ना। 209 में 2 कम कर दिया, 207, 207 में 2 कम कर दिया, 205, है ना, और 205 में 2 कम कर दिया, 203, 3 में 2 कम कर दिया, 201, ठीक है ना। इस तरह हम 2 कम करते हुए देखेंगे। इसमें 401 में जोड़ दिया है, 401 के बाद 402, 403, 403 में जोड़ दिया 404, 405, 406, 407, इस प्रकार से प्लस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें कह रहा है अनोखी दुकान। यह जंगल की एक दुकान है। वनमोजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है। पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की गिनती कितनी थैलियों पर ली और कितनी चीजें खुली ली। ठीक है ना। अब देखिए अलग अलग जानवर हैं, उनको कैसे 100 थैलियों की, खरगोश हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गया, हिरण हो गया। अब जंगल में जो है एक अनोखी दुकान है प्यारे बच्चों, जिसमें 100 थैलियों की 10 और 100 की थैलियां समान है। 10 से कम होने पर खुली चीज जो है खुली में है। तो अब हमको करना है पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें खुली ली। तो 100 की थैलियां बराबर लिखेंगे 100 की थैलियां, ठीक है ना। 10 की थैली, और खुली हुई चीजें, खुली हुई चीजें, ठीक है ना। अब खरगोश है 143 रुपए सामान दिया, तो कैसे 143 में देखिए 100 की एक थैली दी, देखिए 100 की एक थैली दी और 10 100 थे 143 है, तो 100 + 40 + 3 10 की 4 थैली दी, कितने की 10 की 4 थैली वाली, ये 10 की 4 थैली दी। और जो खुली चीज 3 जो है एक दिया। तो खरगोश ने कितनी थैलियां दी? 100 की एक थैली, 10 की 4 थैली, खुली में एक की 3 थैली दिया। 100 10 की 4 40 और 3 खुली 43, 143 रुपए है। 100 की कितनी थैलियां दी? एक थैली, 10 की कितनी दिया? 4 थैलियां और खुली चीजों में जो है कितनी? 3, ठीक है ना खुला। इसी तरह हाथी ने 210 रुपए का सामान लिया,
तो 210 में 200 100 की 200 100 की कितनी थैलियां दिया 200 210 है ना और 10 की एक थैली ठीक है ना और खुली भी नहीं ठीक 210 200 प्लस 10 210 हो जाएगा ठीक 242 बंदा क्या 242 रुपए में कैसे किया 100 की 200 थैली 100 की 2 थैली 200 ये हो गया 40 10 की 4 1 2 3 ये 10 की 4 और 2 ठीक है ना इस प्रकार से बंदा ने 242 मान लिया उसने क्या दिया 100 की 2 थैलियां और 10 की 4 थैलियां खुली जो है एक की 2 इसके दिए इस प्रकार से बंदा दे दिए किरण ने कितने सामान लिया 552 कितने दिया 552 रुपए का ठीक तो 552 में 100 का नाम बचा 100 की 5 किसने दिया 1 2 3 4 ये 100 रुपए की 5 थैली 100 रुपए की 5 थैली ठीक और 10 की 5 10 वाली और 2 एक की इस प्रकार हिरन ने 552 में 100 की 5 थैलियां दी और 10 की 5 थैली और 2 जो है खुली में दिया ठीक है ना एक इस प्रकार से अलग अलग खरगोश ये कह रहा है पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों में 10 और 100 की कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें खुली दी है ना तो जो है खरगोश ने 100 की एक थैली और 10 की 4 थैली खुली 3 इस तरह हाथी ने 100 की 2 थैलियां और 10 की एक थैली ठीक है ना बंदर ने 100 की थैलियां ली और 4 10 की और 2 खुले में हिरन ने 100 की 5 10 की 2 खुले में इस प्रकार से प्यारे बच्चों दिया ठीक है ना यह दुकानदार पैसा भी मनमौजी ढंग से देता है वह केवल 100 रुपए का नोट 10 रुपए का नोट और सिक्का लेता है अब पता करो कि इन जानवरों को ने जो खरीदा उसका दाम वो कैसे देंगे ठीक है ना अब ये जो है ये दुकानदार जो है 100 की नोट लेता है 10 की नोट लेता है और 1 रुपए लेता है कैसे अब हाथी ने पता कर जानवर ने कुछ खरीदा है उसका दाम वो कैसे देंगे हाथी ने जो है प्यारे बच्चों 420 रुपए दिया कितना दिया 420 रुपए अब इनको कितने जो है 100 की नोटें
और 10-10 की नोटें और एक एक के तो 400 में 100 की नोटें कितने प्यारे बच्चों 100 की 4 नोटें देना पड़ेगा कितने 4 ठीक है ना ये 100 की 4 नोटें देना पड़ेगा ठीक और 20 10-10 की 10 रुपए की 2 नोटें ठीक है ना और उत्तर में जो है सिक्का एक भी नहीं देना पड़ेगा इस प्रकार हाथी को जो है 100 की 4 नोटें और 10-10 की 2 नोटें देना पड़ेगा ठीक इसी तरह खरगोश ने 143 रुपए का सामान दिया इसको 100 को कितने नोटें देना पड़ेगा और कितने 10 की नोटें देना पड़ेगा कितना खुले एक सिक्के देना पड़ेगा तो इसने 43 लिया तो 100 की नोटें आपको इसको 100 रुपए का एक 100 रुपए का एक नोट देना पड़ेगा और 10-10 के 4 नोटें देना पड़ेगा 10 रुपए की ठीक है ना 10 रुपए के 10 रुपए की 4 नोटें को देना पड़ेगा ठीक और सिक्का जो है 3 सिक्का देना पड़ेगा कितने सिक्का प्यारे बच्चों 3 एक रुपए के 3 सिक्के देना पड़ेगा ठीक है ना खरगोश को 143 रुपए देना है तो कैसे हो अब वो जो दुकानदार है प्यारे बच्चों वो 100 की नोट ले रहा है 10 की नोटें ले रहा है और एक एक के सिक्के ले रहा है तो अब खरगोश को कितने नोटें देना पड़ेगा 100 की 10 रुपए के कितने नोटें देना पड़ेगा और सिक्के कितने देना पड़ेगा ये आपको बताना है प्यारे बच्चों तो खरगोश को 100 रुपए की एक नोट और 10-10 रुपए की 4 नोट और एक रुपए के सिक्के 3 सिक्के देना पड़ेगा 100 ये हो जाएगा 40 ये हो जाएगा और 3 रुपए हो गए 100 140 और 3 143 रुपए हो जाएगा प्यारे बच्चों इसी तरह बंदर ने 242 रुपए का सामान दिया है इसको कैसे देना पड़ेगा इसको भी 100 रुपए के 2 नोटें देना पड़ेगा कितने नोटें 100 रुपए के प्यारे बच्चों 100 रुपए के 2 नोटें देना पड़ेगा कितने 2 नोटें 100 रुपए की और 10-10 की 4 नोटें 10-10 की देना पड़ेगा 1 2 3 और 4 ये 10 रुपए की 4 नोटें देना पड़ेगा ठीक है ना 10-10 की 4 नोटें देना पड़ेगा और एक के 2 सिक्के एक के 2 सिक्के देना पड़ेगा कितने एक रुपए के 2 सिक्के देते हैं ठीक है ना बंदर जो है 242 रुपए दुकानदार को देना है अब दुकानदार कह रहा है कि मुझे 100 की नोट लेना है 10 की नोट लेना है और सिक्के में लेना है तो बंदर कितने नोट 100 के देंगे 2 देंगे 100 200 हो जाएगा 10 के जो है 4 नोटें देंगे तो 40 रुपए हो जाएगा और एक रुपए के 2 सिक्के देंगे 2 रुपए तो 100 200 और 40 और 2 42 242 हो जाएगा इस प्रकार से के अब हिरण को 55 रुपए देना है इतना हिरण को 100 की नोट नहीं देना पड़ेगा 55 देना है तो 10 के 10 बना 50 10 रुपए की 5 नोटें देंगे तो 50 रुपए ये हो जाएगा 10 से कितने 10 रुपए के 10 रुपए के ये 5 10 रुपए के देंगे और 5 जो है
एक एक रुपए के सिक्का हो गया। इस प्रकार से 55 रुपए है। 100 10 रुपए की 5 नोटे 50 हो जाएंगे और एक एक रुपए के 5 सिक्के, इस प्रकार 55 रुपए हमारा होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हिरण ने दिया तो 10 की 5 नोटें देगा, 55 50 हो जाएगा और एक एक के 5 5 रुपए ये हो जाएगा 50 5 55। इस प्रकार से अलग अलग जो है ये सब देंगे, ठीक है ना। इस तरह प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इसमें जो है दुकानदार हाथी को 420 रुपए देना है, खरगोश 143 रुपए, बंदर को 242 रुपए, हिरण को 55 रुपए। दुकानदार कह रहा है कि मैं जो है 100 की नोट लूंगा और 10 की नोट लूंगा और एक एक रुपए के सिक्के लूंगा। तो कैसे दे रहा है इसमें, हाथी ने 420 रुपए दिया तो 100 की 4 नोटें दिया और 10 की 2 नोट दिया, 100 के 400 नोट ये हो गया, 10 20 2 तो ये 420 रुपए है, 420 रुपए को हाथी को देना पड़ा। खरगोश को 143 रुपए देना है तो 100 की 1 नोट पे ये दिया और 10 की 4 दिए तो 40 ही हो गया, 140 और 3 जो है सिक्के रुपए के दिए। इस प्रकार से 143 रुपए खरगोश को हो गया। बंदर ने 242 रुपए देना है तो 100 की 2 नोटें दिया और 10 की 4 दिए 240 हो गया और 2 सिक्के 1 रुपए के दिया, इस प्रकार 242 रुपए हो गया। हिरण को केवल 55 रुपए देना है तो 10 की 5 नोटें दिए तो 50 रुपए ये हो गया और एक एक रुपए के 5 सिक्के दे दिया तो 50 5 55। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब दुकानदार को 100 की नोट 10 की नोट और सिक्कों में पैसा दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों कुल मिला के हमको देखना है इकाई दाई सैकड़ा इकाई जानते एक अंक, दाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक होता है। उसी कार्य है ये आपको उसके माध्यम से एक समझाया गया, उसको आपको समझना है। जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों पढ़ना है।